इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, जहां पर दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज या तो रिसेशन में है या तो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे टाइम में इंडिया ने 7.2% की ग्रोथ रेट दिखाई है। आप खुद ही समझ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के समय। और यहां पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी अब आराम से 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आगे निकल चुकी है। हालांकि जो एक्चुअल अब पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी की, ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये मूडीज और कई और प्राइवेट एजेंसीज ने कहा है, बट ऑफिशियली आप देखोगे हम 3.3 ट्रिलियन के आगे तो निकल ही चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने भी ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। ये बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। भारत सरकार खुद मान के चल रही थी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगी। आरबीआई ने तो थोड़ा सा और कम करके बताया था। आरबीआई ने कुछ महीने पहले कहा था कि ग्रोथ रेट हमारी मोस्ट प्रोबेबली 6.8% के आसपास रहेगी। हालांकि बाद में आरबीआई के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी और यह कहा कि इंडिया की इकोनॉमी हो सकता है कि 7% के आगे निकल जाए, बट लोग मान रहे थे मैक्सिमम 7%, 7.1%, 7.2% ओवरऑल ग्रोथ अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। ये जो आप देख पाओगे, ये तीन महीने की ग्रोथ रेट है। पहले क्वार्टर में 13% के आसपास ग्रो किए, फिर 6.3%, फिर 4.4%, फिर 6.1%, और ओवरऑल हम फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने ग्रोथ रजिस्टर करी है 7.2% की। और सिंस नंबर्स इतने सरप्राइजिंग है, हमारे देश के पीएम ने भी इस पर ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि जो जीडीपी नंबर सामने आए हैं 2022 से लेकर 2023 साल के, इससे यह दिखता है कि चाहे ग्लोबल चैलेंजेस बने हो, देखो बहुत ही बड़ी बात है कि यूक्रेन में वॉर चल रही है, कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज, इंडिया से बड़ी इकोनॉमी फॉर द टाइम बीइंग, जर्मनी जो इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है, ये रिसेशन में जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक खुद ही इकोनॉमिक फोरकास्ट कट कर रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है। इसी साल प्रोबेबिलिटी है, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूके और यूएसए भी रिसेशन में डूब जाएंगे। ऐसे टाइम में, ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस में 7.2 रजिस्टर करना बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि दुनिया मान के चल रही थी 6.8 के आसपास। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस तो मान के चल रहे थे कि हाँ इंडिया इतना ही ग्रो करेगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करके फिर थोड़ा सा आगे और पुश करना, दिस इज इंप्रेसिव। और एक थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं, यूएस चाइना से अगर हम कंपेयर करें, हालांकि मैं ये कहूंगा, देखो यूजुअली जब मैं वीडियो बनाता हूं तो 200-300 में से एक दो कमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का बताओ। यहाँ देखिए, पाकिस्तान को अब डिस्कस करना पॉइंटलेस है, वो गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, तो इसलिए मैं मेंशन भी नहीं करता। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी नहीं मेंशन किया था, इस वीडियो में भी मेंशन नहीं करूंगा। इट इज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। यूएसए को अगर हम देखें तो पिछले साल यूएसए की ग्रोथ रेट रही थी 2.1% के आसपास की, और अभी ना इनकी जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट है 1% के आसपास झूल रही है। थोड़ा सा भी कहीं से इनको धक्का लग गया तो सीधा ये नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा मत सोचना कि यूएस देखो बड़ी इकोनॉमी है तो इनके लिए ग्रो करना मुश्किल होता होगा, नहीं। यूएसए की इकोनॉमी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, ये इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहे बहुत लंबे समय से। चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना पिछले साल 3% ग्रो किया है, और इस साल आप देखोगे ये लोग कह रहे हैं कि 5% की ग्रोथ रेट ये अचीव करेंगे, ये इनका टारगेट है। मान लो 4.5 भी कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी जंप होगी। और चाइना इसी तरीके से हर साल यूएसए की जीडीपी को बीट करके इवेंचुअली 2030 तक नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। और इसी टाइम फ्रेम में आप ये भी देखोगे, एक्चुअली इससे काफी पहले 2027 के आसपास आप ये भी देखोगे कि इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। मगर अभी के लिए ना, इस साल के लिए इंडिया के सामने एक सिंगल टारगेट है, जर्मनी, और मौका बहुत अच्छा है। जर्मनी इस वक्त आर्थिक मंदी में है, रिसेशन में है। इनकी जो जीडीपी है ये नेगेटिव में जाएगी, मतलब कि नीचे गिरेगी। ये जो 4.3 ट्रिलियन के आसपास लिखा है ये कम होगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्यों लिखा है कि आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन हो गई। वो आर्टिकल में तो 3.3 ट्रिलियन कह रहे थे, मॉर्गन स्टैनली 3.5 ट्रिलियन कह रहा था। देखो आईएमएफ थोड़े से आगे एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है, ठीक है, फ्यूचर एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है। तो ये बात आरबीआई भी कह चुका है कि 2023 में ना इंडिया की जीडीपी टोटल आपको 3.7 ट्रिलियन डॉलर दिखेगी। टोटल हमारी जो इकोनॉमी है ये यहां तक पहुंच जाएगी। और सामने हमारे एक ही टारगेट है, जर्मनी।
जर्मनी को डीथ्रोन करना है, या तो इस साल या अगले साल के पहले या सेकेंड क्वार्टर में इंडिया कैन सर्टनली डू दैट। और इसी के साथ क्या होगा कि टॉप 4 इकोनॉमीज में ना एक भी यूरोपियन इकोनॉमी नहीं होगी। आई मीन कई दशकों में पहली बार हम देखेंगे कि एक भी यूरोपियन इकोनॉमी टॉप 4 में नहीं होगी। जापान को बीट करने में हो सकता है कि 1-2 साल और लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेशन हुई नहीं है, अभी भी इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी रेजिलियंट है। बट इंडिया में आप देखोगे बहुत से एक्सपर्ट्स ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका है इसी साल जर्मनी को ओवरटेक करने का। हालांकि मुझे यहाँ पर यह भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया चाहे जर्मनी को ओवरटेक कर भी लेना, तब भी चाइना से आप अगर देखो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये 20 ट्रिलियन के आसपास जा रहे हैं। हमारा अभी के लिए टारगेट है 2027 तक के 5 ट्रिलियन के आसपास हो जाए, तो 1/4 नॉमिनल जीडीपी के मामले में हम खड़े हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम बहुत पीछे नहीं है, मगर नॉमिनल जीडीपी में ना अभी मैं कहूँगा भारत को फ्यूचर में लगातार कई सालों तक, मैं कहूँगा आई मीन 10 से लेकर 15 सालों तक ना 7-8% कंसिस्टेंटली ग्रो करना होगा। बीच में कुछ समय के लिए 10% भी ग्रो कर गए तो दैट विल बी मिराकुलस, बट इतनी ग्रोथ रेट तो हमको चाहिए होगी। और जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2% की ग्रोथ रेट करी है, ये देखकर मेरी उम्मीदें बिल्कुल स्ट्रांग है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल आराम से इंडिया बहुत ही तेजी से लगातार ग्रो कर सकता है, क्योंकि इस साल देखो स्पेशल बात ये हुई, जो आखिरी का हमको और एक एक्स्ट्रा पुश मिला ना, वो मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर से। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है, किसान बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, वेरियस और कॉर्पोरेशंस हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ और सर्विस सेक्टर ग्रोथ से ना इंडिया को थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पुश मिला है, जिससे हमने 7.2% की ग्रोथ रेट करी है रजिस्टर। और जिस तरीके से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, मिडल ईस्ट को, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसी तरीके से इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता रहेगा। और फिर हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। देखो ये अभी भी एक सोया हुआ हाथी है, जब ये जागेगा ना तो इंडिया की इकोनॉमी को और बड़ा पुश देगा। अभी तो मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में है नहीं। उल्टा मुझे याद है कि बीच में एक क्वार्टर आया था, 3 महीने का टाइम फ्रेम आया था, जब इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 4.4% हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कम हो गई थी। मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ पिछले साल के Q3 की। थर्ड क्वार्टर जो था अक्टूबर से लेकर नवंबर 2022 तक 4.4% हम ग्रो किए। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा साथ दे जाता ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम लोग 7.2% नहीं 8% के भी ऊपर ग्रो करते। तो अभी तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे अपनी पेस पकड़ रही है। इंडिया का जो पीएमआई है ये बूस्ट कर रहा है। आने वाले 25 सालों में एक बार देखो हमने ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया। जी हाँ, अभी भी भारत में ना हम ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। ये जो कॉरिडोर्स की बात हो रही है, टेस्ला इंडिया में आ रहा है, एप्पल आ चुका है, और इंडिया में अभी बड़े स्केल पर और मैन्युफैक्चरिंग होगी। टेस्ला एप्पल की तो मैंने बस एक बात कही है एज एन एग्जांपल, क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती है उनकी, मगर उसके अलावा भी वेरियस यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग ना अभी इंडिया में होनी है। अभी तो ना हमने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो पुश है ये शुरू भी नहीं किया। आने वाले 25 साल भारत के लिए सुनहरे हो सकते हैं अगर ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के सामने कि पश्चिमी देश चाइना पर अपनी डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं और जगह ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस अगर बन गया तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ रेट में ये इतना बड़ा होगा कि आराम से 8% के ऊपर की ग्रोथ रेट हम कर सकते हैं रजिस्टर। और देखो चाइना से कैचअप करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना ने बीच में कई सालों तक 10% की ग्रोथ रेट करी थी। एक बार को तो ये 10% के ऊपर निकल गए थे, तो चाइना से कैचअप करना मुश्किल होगा, बट चाइना के काफी करीब हम पहुंच पाएंगे। तो अभी देखिए ये जीडीपी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बिल्कुल सामने दिख रही है अगले साल तक। इट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। बस हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, और बिल्कुल जो ग्लोबल रिसेशन आएगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पर लिमिटेड हो, इसका भी प्रयास करना होगा। क्योंकि जब ये बड़े देश मंदी पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन।